बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और आप तमाम लोग यकीनी तौर पे जाफ़र एक्सप्रेस में होने वाले हमले के बाद खासे परेशान हैं। पूरे पाकिस्तान में परेशानी है, ओवरसीज़ में जो पाकिस्तानी हैं वो परेशान हैं। जिस पाकिस्तानी से भी बात हो रही है उसका दिल गमगीन है और वो ये कह रहा है कि ये जो जाफ़र एक्सप्रेस का मामला हुआ है ये एक दिल दहला देने वाला वाक़या है। लेकिन आज के सैमतीन व्लॉग में मैं आपके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर शेयर करने जा रहा हूँ, जिसकी अभी तस्दीक तो नहीं है लेकिन इसकी अभी तक तरदीद भी बहरहाल नहीं आई। खबर है बीएलए के सरबराह बशीर ज़ैब के हवाले से। बताया जा रहा है कि जब ये ट्रेन अटैक हुआ तो इस ट्रेन अटैक में बशीर ज़ैब इस मकाम पे ख़ुद मौजूद था या इससे करीब तरीन कहीं वो इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहा था। और बशीर ज़ैब और बीएलए ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये लंबा हमला होगा, फ़ौज इमीडिएटली रिएक्शन नहीं करेगी और जो ट्रैप बीएलए ने बिछाया था कि हम मुसाफिरों को यलमार बना लेंगे और उसके बाद हम ये कोशिश करेंगे कि हम कुछ बारगेनिंग करें, कुछ अपने लोगों को छुड़ा सकें। लेकिन उनकी तवक्कुआत के बरखिलाफ़ फ़ौजी लीडरशिप ने जो फ़ैसला किया, एसएसजी की ज़रार कंपनी की क़यादत में एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। और जब ऑपरेशन लॉन्च हुआ तो उस वक्त बशीर ज़ैब उन्हीं पहाड़ी सिलसिले के अंदर मौजूद था। और जब बीएलए के वो अरकान या वो दहशतगर्द जो लोगों को करीब 3 पहाड़ों में ले गए थे और उनके साथ एक एक उन्होंने वहाँ फ़िदाई अटैकर साथ रखा हुआ था, तो ये जो सेट इस्तेमाल कर रहा था, एक थोराया सेटेलाइट सेट, जिसके ज़रिए ये इंस्ट्रक्शन दे रहा था, तो ऑल ऑफ सडन जब एयरफोर्स हम हरकत में आई और जब ज़रार कंपनी एक्शन में आई तो उस वक्त के बाद जो ज़राए बताते हैं, जो इस वक्त जो बीएलए के साथ गहरी नज़र रखते हैं, वो ये बताते हैं कि इसका वो सेट खामोश हो गया, इसकी इंस्ट्रक्शन खामोश हो गई। तो एक तो ये तासर है कि शायद जब ये वो अटैकर्स वहाँ मौजूद थे ट्रेन के अंदर भी और पहाड़ों पे भी, तो ऐसे में फ़ौज की लीडरशिप फ़ौजी जो एक्शन हुआ उसमें एक ग्रुप जो शायद 25-30 दहशतगर्दों का था, जो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था या वो करीब 3 इलाके में मौजूद था, जो इंटरसेप्ट हुआ और एक अटैक के नतीजे में वो मारा गया और उसके अंदर बशीर ज़ैब भी मारा जा चुका है। दूसरा जो कंसेप्ट है वो ये है कि जिस लोकेशन के ऊपर ये अटैक हुआ और बशीर ज़ैब ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका हीरो बनने का एक बड़ा मौका है और वो यलगमार बनाए हुए मुसाफिरों के अंदर से वीडियो पैगाम जारी करेगा। जब ये 48 या 72 घंटे गुजर जाएंगे तो वो गवर्नमेंट को दावत देगा कि मैं टॉक के लिए तैयार हूँ और मैं इस जगह पे हूँ और इतने मेरे लोगों को छोड़ा जाए, और वो पब्लिक की नज़र में एक हीरो बनने की कोशिश करेगा। तो दूसरी राय ये है कि शायद वो जब उस इलाके में ऑपरेशन लॉन्च हुआ, वहाँ जब फायरिंग का तबादला हुआ, जब एसएसजी के जो ज़रार कंपनी के कमांडर्स थे या जो स्नाइपर्स थे, उन्होंने जब सुसाइडर्स को निशाने पे लिया, उन्हें जब मारा और जब रूट क्लियर हो के जब बोगियों के अंदर मुसाफिरों के करीब तक जब फोर्सेस पहुंच गई और जब नज़र आया कि अब कोई लंबी बारगेनिंग नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी और फ़ौज ने इलाके को भी घेरे में ले लिया और उसकी जो मेन जितने भी उसके फुट सोल्जर्स थे वो सारे मारे गए, तो उस सूरत में फिर बशीर ज़ैब ने भागने की कोशिश की और उस भागने की कोशिश में भी वो किसी न किसी गोली का निशाना बना और वो मारा जा चुका है। और तीसरी और आखिरी जो इस हवाले से इस वक्त स्पेकुलेशंस हैं वो ये हैं कि या तो वो इंतहाई ज़ख्मी हालत में है और वो इसी एरिए में कहीं पहाड़ों के इर्द गिर्द छुपा हुआ है। बहरहाल तीनों सूरत हाल के अंदर जो एक बड़ी कॉमन चीज़ है, जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि जब से ये बशीर ज़ैब का जो कनेक्शन है, बशीर ज़ैब के पास एक मोबाइल फ़ोन था जिसमें अफ़गानी सिम थी, इसी तरीके से सेटेलाइट था और जितने भी कम्युनिकेशन ज़राए थे जिनसे वो अपने लोगों के साथ रब्ते में था, वो सारे के सारे खामोश हो चुके हैं। उसकी पार्टी का या जो बीएलए का जो सेटअप है उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रही और वहाँ एक तज़ब्ज़ब और एक परेशानी की कैफियत है। और उनके जो इंडियन हैंडलर्स हैं वो भी इस वक्त तक बशीर ज़ैब को रीच आउट करने से मुकम्मल तौर पे कासिर हैं। इसी तरह जो अफ़गानी सेटअप जो उसको सपोर्ट कर रहा था या जो दूसरे नेबर कंट्रीज़ के अंदर उसका जो नेटवर्क था, वो सारे के सारे भी परेशान हैं कि हमें भी किसी तरह उस तक रसाई नहीं हो रही। तो ये एक बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है और इससे ये लग रहा है कि ऐन मुमकिन है कि इस हमले का जो मास्टरमाइंड था और मुजीद ब्रिगेड जिसको ये बेसिकली फ़िदायन तैयार करते हैं, जिससे ये इस तरह के बड़े हमले एग्जीक्यूट करते हैं, उसकी जो हरारकी है, उसकी जो लीडरशिप है, वो भी इस वक्त इंतहाई कसम परसी और परेशानी की हालत में, और उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब बशीर ज़ैब जब कोई नई इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तो उनका अब अगला लाएमल क्या होगा। तो ये बहरहाल अभी तक की एक स्टोरी थी जो मैंने ज़रूरी समझा कि अभी आपके साथ शेयर करें। और अगर तो बशीर ज़ैब मारा जा चुका है या ज़ख्मी है या जो भी
اس کے ساتھ اس وقت واقعہ پیش آیا ہے، یہ خبر کی تصدیق تردید کے لیے ابھی تک کوئی کلیم بی ایل اے کی طرف سے سامنے نہیں آیا، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ خبر ٹھیک ہے اور بشیر زیب نیوٹرلائز ہو چکا ہے، اور وہ شخص جو صرف جعفر ایکسپریس کے سانے کا ہی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ بہت ساری دہشت گرد ایکٹیویٹیز کے اندر وہ ملوث ہے، اگر وہ مارا جا چکا ہے تو یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے، اور اس سے پاکستان میں اوورال بلوچستان میں جو امن کا راستہ ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، جو پروگریس ہے، اس کا راستہ کھلے گا، کیونکہ بشیر زیب کیا کر رہا ہے؟ بشیر زیب بیسیکلی بلوچستان کے نوجوانوں کے مستقبل کو تاریک کر رہا ہے، بشیر زیب بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کا دشمن ہے، بشیر زیب بلوچستان کے جینوسائیڈ میں ملوث ہے۔ تو یہ بہرحال ابھی تک کی میرے پاس ایک اپڈیٹ تھی، تو اس پہ مزید میں فالو اپ کروں گا اور آپ کو اپڈیٹ رکھوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔